अत्रेय, व्याकरण की दृष्टि से अगर देखोगे दत्तात्रेय, लेकिन दत्त और अत्रेय ऐसे दो शब्द से मिला है दत्तात्रेय। तो दत्त इस शब्द का अर्थ ये है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं। लेकिन इसके पश्चात भी तीनों के तीनों देव मैं ही हूं, लेकिन इसके पश्चात भी जो निर्गुण निराकार है, अर्थात तीन देव है, वहां पर एकत्रित तीन देवों का सम्मिलित होना ये तो है, लेकिन उसके पश्चात भी एक निराकार, एक निर्गुण स्वरूप, उसे कहते हैं दत्त। और अब रहा अत्रेय, तो अत्रि ऋषि के पुत्र है, इसीलिए अत्रेय, और इस प्रकार नाम हुआ दत्तात्रेय। माता श्री अनसुया, और जिसे किसी भी प्रकार की असूया नहीं है, वो है अनसुया। तो माता श्री अनुसुया और यहाँ पर ऋषि अत्रि, इनके ये पुत्र है दत्तात्रेय। और ऐसा शास्त्र कहता है कि चतुर्युग में इनका अवतार रहा। जैसे श्री राम का अवतार त्रेता में ही, कृष्ण का अवतार द्वापर में ही, लेकिन केवल मात्र श्री दत्तात्रेय प्रभु ऐसे है कि इनका 4 युगों में, हाँ 4 युग अर्थात सती युग, त्रेता युग, द्वापर युग, और जो सांप्रत है, जो वर्तमान है, वो है कलयुग। तो इस चारों युगों में भी एकमात्र देवता श्री दत्तात्रेय प्रभु ऐसे है कि ये चारों युगों में उनका अवतार है, चारों युगों में उनकी उपस्थिति है, चारों युगों में उनकी सनिधि है। और इसीलिए आज जो भी कोई भक्त, बहुत सारे भक्त बड़ी श्रद्धा भाव से हाँ दत्त प्रभु की उपासना करते हैं। एक जाज्वल्य प्रकाश माने दत्त, हाँ एक जाज्वल्य प्रकाश, जिस प्रकाश का कभी नाश नहीं हो सकता, हाँ जाज्वल्य प्रकाश, जाज्वल्य प्रकाश ये दत्त प्रभु। और इनकी यहाँ पर कथा आती है, बहुत बार इनको अवधूत भी कहा जाता है। श्री अवधूत गुरुदेव दत्त ऐसे नाम का जय जयकार बहुत बार करते हैं, तो इन्हें अवधूत भी कहा जाता है। तो अवधूत इसका अर्थ है विदेही अवस्था, देह की विदेही अवस्था। देह तो है, लेकिन उस देह की अवस्था है विदेही, अर्थात देह का विस्मरण। हाँ विदेही अवस्था, देह का विस्मरण, जिसे कहते हैं दिगंबर अवस्था। और यही अवस्था, विदेही अवस्था, दिगंबर अवस्था ही थी श्री शुकदेव जी की, जो परीक्षित राजा को भागवत सुना रहे थे। उनकी भी दिगंबर ही अवस्था थी। दिक माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, जिन्होंने संपूर्ण दिशाओं को अपना वस्त्र बनाकर पहन लिया, वो है दिगंबर अवस्था। और अवधूत, अवधूत माने विदेही, जिसको अपने देह का विस्मरण हो जाए, उसे कहते हैं विदेही। और इसीलिए भगवान श्री दत्त प्रभु को अवधूत भी कहते हैं। ये मान्यता है कि शास्त्र ये कहता है, अपितु बहुत भक्तों ने इस बात का अनुभव किया है कि आज कलयुग में भी दत्त प्रभु संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु 24 घंटों में पूर्ण करते हैं। जैसे कि शास्त्र में संदर्भ आया है, पुराणों में संदर्भ आया है कि सबसे पहले वो काशी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए। बाद में सारे तीर्थों के राजा प्रयाग में आते हैं। काशी के आगे है ना, हाँ प्रयाग, तो उस प्रयाग में आते हैं और चंदन की ऊटी, चंदन का लेप उनके शरीर पर वहां पर चढ़ता है। दोपहर की भिक्षा मांगने के लिए वो करवीरपुर,
जो आज का है कोल्हापुर। हाँ, वहां पर जाते हैं दोपहर की भिक्षा मांगने के लिए, और जो भोग उनको समर्पित होता है, और जहाँ का भोग दोपहर का जो भोग है वो स्वीकार करते हैं। उस तीर्थ स्थली का नाम है, जो बीड़ जिले में आती है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, उसको कहते हैं पांचालेश्वर। हाँ, वहां पर दोपहर का वो भोजन, अब तांबुल भक्षण वो करते हैं राक्षस भुवन, जो बीड़ जिले में ही आता है मराठवाड़ा के अंदर। और बाद में कीर्तन प्रवचन का अगर उन्हें श्रवण करना हो तो वो आज भी नैमिषारण्य में उनकी उपस्थिति लगाते हैं। निद्रा माहुरगढ़ में वो निद्रा पाते हैं, माहुरगढ़ में वो शयन करते हैं। और उन्हें अगर योग करना हो तो योग कहाँ पर करते हैं? गिरनारी पर्वत के ऊपर। हाँ, वो योग करते हैं। इस प्रकार आज भी श्री दत्तात्रेय प्रभु का भ्रमण निरंतर शुरू है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आज भी श्री दत्तात्रेय प्रभु इस पृथ्वी पर 24 घंटों तक सदैव भ्रमण करते रहते हैं, विचरणा करते रहते हैं। बस ये तो अपने अपने साक्षात्कार की बात है कि आपको वो कब दर्शन देते हैं, या आपके उनके भ्रमण की अनुभूति, ये तो आपके भाग्य का अधिकार है प्यारी आत्माओं। हाँ, ये तो आपके अधिकार के अनुसार है। हाँ, एक बार तो आप मतलब ऐसा कह सकते हो कि कोई भी अगर आपके घर पे भिक्षा मांगने के लिए आया तो भिखारी कह के उसको छोड़ भी दे सकते हो, अपितु आप ये भी कह सकते हो कि साक्षात रूप से भगवान दत्त मेरे घर पर पधारे हैं। ये तो अंधश्रद्धा का यहाँ पर कोई पुरस्कार नहीं है, या आपको अंधश्रद्धा में लेकर जाना नहीं है। लेकिन जैसे साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं वो तो अपनी अनुभूति के अनुसार सबको होता है, अपने भाग्य के अधिकार के अनुसार होता है, अपने भक्ति के प्रभाव के अनुसार होता है। जितना जितना भरोसा हम परमात्मा के ऊपर करते हैं और जितने जितने परमात्मा के पास खुद को समर्पित करते जाते हैं, उतने उतने उनके स्वरूप की, हाँ यही तो है ना कि सगुण स्वरूप का दर्शन पहले करो और उसके बाद आपको निर्गुण स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। हाँ, सगुण से ही तो रास्ता आता है निर्गुण तक पहुंचने का। तो यही तो है, सगुण साकार रूप उनका है, लेकिन दर्शन तो हमें निराकार रूप का करना है। नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रेय, श्री गुरुदेव दत्त प्रभु की जय। नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रेय, नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रेय। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा। सबको भजन करना है, सबको भजन करना है। तालियों के साथ पुकारो पुकारो, भजन गाओ। वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। गाइए दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ। नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रेय, नमन माझे महाराजा गुरुराया दत्तात्रेय। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। नमन
नमन माझे नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रया. आप क्यों बैठी हो? हाँ, चलो भाई, आज का आखिरी दिन है, चलो उठो. हाँ, कीर्तन हो. करना है. हाँ, हरि बोल. गाओ गाओ, प्रेम से गाओ, मस्ती में गाओ, झूमते हुए गाओ. जय हो. तुझी अवधूत मूर्ती तुझी अवधूत मूर्ती माझ्या जीवाची विश्रांती. तुझी अवधूत मूर्ती माझ्या जीवाची विश्रांती. नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रया. नमन माझे नमन माझे नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रया. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. श्री गुरुदेव दत्त प्रभु की जय. अनसुया सुता अनसुया सुता तुका म्हणे पाव आता तुका म्हणे पाव आता. नमन माझे नमन माझे नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रया. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 ताली की सेवा करते हुए दिगंबरा दिगंबरा भजन पुकारो, गाओ, मस्ती में, प्यार में. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद. श्री गुरुदेव दत्त प्रभु की जय. तो भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु और उन्होंने जो 24 गुरु किए, वो 24 गुरु की कथा यहाँ पर आती है. तो इस कथा का आरंभ होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान की बातें बता रहे हैं. उद्धव गोकुल में गए और वहां पर उद्धव जी का पूरा ट्रीटमेंट हो गया. बार बार पूछते थे ना, जैसे मथुरा में 14 साल तक रहे भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद. हाँ, अब ये बात भी हाँ आपको आपके अभ्यास के लिए आपको बता दूं कि पूरा उनकी जो पूरी आयु है भगवान श्री कृष्ण की, वो है 125 साल, 125 ईयर्स. तो 11 साल गोकुल में हो गए, ब्रज में हो गए, 14 साल मथुरा में हो गए और उसके पश्चात 100 साल द्वारिका में हो गए. हाँ, तो
जैसे 14 साल तक रहे मथुरा में, तो एकांत में जाकर श्री कृष्ण को रोता हुआ देखकर उद्धव महाज्ञानी थे। हाँ, सिर्फ उद्धव के लिए संबोधन ज्ञानी नहीं आया, महाज्ञानी। हाँ, तो उद्धव महाज्ञानी थे, लेकिन महाज्ञानी होने के बाद भी वो इस बात को समझ नहीं पाते थे कि एकांत में जाकर कृष्ण अक्सर क्यों रोते हैं। तो उद्धव जब कृष्ण को पूछते हैं तो कृष्ण एक ही उत्तर बार बार देते हैं कि मैं गोकुल की याद में रोता हूं, मैं ब्रज की याद में रोता हूं। तो उद्धव पूछते हैं कि ऐसा क्या है गोकुल में। ये वार्तालाप सदैव शुरू है दोनों में, लेकिन एक बार उद्धव पूछ ही लेता है कि आज मुझे बताओ। उद्धव अब पूछते हैं, बड़ा आग्रह करते हैं कि आज मुझे बताना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या है गोकुल में। तो भगवान श्री कृष्ण भी कह देते हैं कि उद्धव, मैं क्या बताऊं, तू ऐसा कर, तू गोकुल चला जा। तो वहां पर उद्धव जी गोकुल चले जाते हैं, और जैसे ही गोकुल पहुंचते हैं तो सारी की सारी गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में तो होती है, लेकिन वो कहती है कि हमारे कृष्ण हमसे अलग नहीं हुए, हमारे कृष्ण तो हमारे पास ही है। किसी के हाथ में कमल का पुष्प है, तो किसी के हाथ में पारिजातक पुष्प की माला है, तो कोई वैजयंती माला लेकर खड़ी है, तो कोई कह रही है कि मेरे कृष्ण अब आ जाएंगे तो मैं उनको खाना परोस दूं, कोई कह रही है कि मेरे मटके में माखन मिश्री निकाल कर मैंने रखा है, कल नहीं आया था वो, लेकिन आज जरूर आएगा, मैं उसे खिला दूं। हाँ, तो ये सब देखते हैं जब उद्धव शक्ति की महारानी श्री राधा रानी जी से भी मिलते हैं। हाँ, उन्हीं को मिलने के बाद ही तो पूरा सिटी स्कैन और एमआरआई स्कैन पूरा का पूरा हो जाता उद्धव जी का। हाँ, पूरी ट्रीटमेंट वहां गोकुल में जाकर उद्धव जी की हो जाती है। पूरे बाल इधर उधर बिखर गए, पैर में जूते नहीं है, किस बात का स्मरण नहीं है, कितने दिन हो गए मैंने जल तक का सेवन नहीं किया, तो अन्न का सेवन तो दूर की बात है प्यारी आत्माओं। गोकुल में जाने के बाद उद्धव की ये अवस्था हुई। हाँ, उद्धव वहां गोपियों के साथ रहे, और गोपियों के अंतःकरण में जो कृष्ण विराजमान थे, उस कृष्ण का दर्शन उद्धव ने अपनी आंखों से किया। हाँ, ज्ञान से खुलते हैं बहिर्चक्षु, लेकिन भक्ति से खुलते हैं अंतरचक्षु। हाँ, तो वहां पे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उद्धव जी का हो गया, और जैसे ही पूरे जैसे मानो पागलों जैसी अवस्था। हाँ, यही तो है, ये जो अवस्था है ना, हाँ, यही अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। हाँ, जोपर्यंत ज्या गोष्टीचं वेड लागत नाही तोपर्यंत ती गोष्ट आपण प्राप्त करू शकत नाही। आणि समाजात आजपर्यंत असंच झालं, वेड्यांनी इतिहास तयार केला, शहाण्यांनी फक्त तो वाचला। हा, आजपर्यंत समाजात असंच झालं महाराज, वेड्यांनी इतिहास निर्माण केला, शहाण्यांनी फक्त अभ्यास करून पेपरच सोडवले। हा, म्हणून मी माझ्या प्रत्येक कथेतून सांगत असते की समाजात शहाणे भरपूर झाले, आता वेडे पाहिजे। हा, समाजात शहाण्यांची संख्या खूप झाली, जो तो म्हणतो मी शहाणा, जो तो म्हणतो मी शहाणा, आता भरपूर झाले समाजात शहाणे, आता इथं वेडे पाहिजे। हा, संत नरसिंह मेहता, संत सूरदास जी, संत मीराजी जी, हाँ, अब इनकी जरूरत है। इस भारतवर्ष के अंदर जितने भी संत हो गए, हाँ, अरे एक जज का उदाहरण एक आपके सामने बता दूं आपको कि एक जज थे और उनके न्यायालय में एक केस दर्ज हुआ। तो वो केस ऐसा था कि एक साधारण पूजा पाठ करने वाला, और उसने अपनी बेटी के शादी के लिए कर्जा ले रखा था, लेकिन जिस साहूकार के पास से लिया वो साहूकार बड़ा होशियार था,
वो बस दी नहीं कर्ज की रकम लौटाई नहीं तो वो जीरो चढ़ा देता था, एक के ऊपर एक शून्य चढ़ा देता था। तो वो क्या करता, तो वो कहता है कि भाई इतना तो मैंने नहीं लिया, मैं कितनी देर से चुका रहा हूँ, कितनी समय से चुका रहा हूँ, ये कैसे हो रहा। तो इस बात का ये सिलसिला, ये पूरा केस न्यायालय में दर्ज हुआ। तो जैसे ही न्यायाधीश पूछते हैं, वकील पूछते हैं उस आदमी को, तो वो एक ही बात कहता है कि मेरे गोपाल जी जाने, मेरे गोपाल जी जाने, मेरे गोपाल जी जाने। अब जैसे ही कहता है कि मेरे गोपाल जी जाने, मेरे गोपाल जी जाने, हाँ, तो न्यायाधीश कहते हैं कि भाई वहाँ तो साक्ष्य, वहाँ तो आई विटनेस, हाँ, वहाँ तो सबूतों की मांग होती है। तो ये फरमान निकलता है कोर्ट से, न्यायालय से, कि गोपाल जी को बुला कर लेके आओ। तो जिस गांव में वो मनुष्य रहता था, जिस गांव में वो रहते थे सज्जन गृहस्थ, उस गांव में गोपाल जी के नाम का समन्स निकालता है कोर्ट। अब उस गांव में बड़ी है अचरज वाली बात, गोपाल जी नाम का कोई भी उस गांव में नहीं रहता। हाँ, कोई भी नहीं रहता उस गांव में गोपाल जी नाम का। तो वो डाकिया क्या करता है, वो पोस्टमैन क्या करता है कि यहाँ पर गोपाल जी नहीं है। तो एक आदमी उसको आकर बता देता है कि भाई गोपाल जी तो यहाँ पर कोई नहीं रहता, बस एक गोपाल जी का खाली मंदिर है हमारे गांव में। तो थककर वो डाकिया क्या करता है, गोपाल जी के मंदिर में वो समन्स रख कर आता है। तो जैसे उस समन्स में तारीख लिखी होती है, पुजारी वो हाथ में लेता है और पुजारी कहता है कि धन्य हो गए प्रभु आप, अभी आपके नाम से भी समन्स आने लगे। हाँ, ये क्या कलयुग आ गया। हाँ, आपके नाम का भी समन्स यहाँ पर आ गया। तो जिस तारीख लिखी थी, जो भी तारीख लिखी थी, तो पुजारी विनती करता है कि जिसको भी आपकी जरूरत आन पड़ी, भगवान ठाकुर जी है प्राणेश्वर, जिसको भी आपकी जरूरत आन पड़ी, हाँ, उसको शायद आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका बहुत अच्छी तरह आज श्रृंगार करता हूँ, आपको बहुत जल्दी मैं भोग भी लगा देता हूँ, लेकिन मेरी विनती है कि जिस बात का ये समन्स है आप चले जाओ। हाँ, तो गोपाल जी सुनते हैं पुजारी जी की बात और साक्षात गोपाल जी वहां पर खड़े हो जाते हैं कोर्ट के अंदर। और जैसे ही गोपाल जी वहां पर खड़े होकर बताते, अब तो एक साधारण मनुष्य का वेश धारण करके आए थे, तो वो कहते हैं कि हाँ, ये साहूकार झूठ बोल रहा, इसके अलमारी में, घर में इतनी इतनी अलमारियां हैं। अब वो तो त्रिलोकीनाथ थे, उनको तो सब बात का ज्ञान था। हाँ, वो तो ज्ञाता थे, सर्वज्ञ थे। तो वो कहते हैं कि हाँ, चौथे अलमारी में ये ऐसे ऐसे फाइलों की लाइन है, इसमें देखो वो रेड वाला फाइल है, इसमें इतना इतना पन्ना है, और उस पन्ने में इसका और साहूकार का जो भी हुआ था वो सब कुछ लिखा है। तो सब कोर्ट में ठहरते महाराज, कोर्ट से गाड़ी निकलती है, वो फाइल लेकर आते हैं और जैसे ही देखते हैं सही वैसे के वैसा लिखा मिलता है। वो जो सज्जन गृहस्थ थे गोपाल जी वाले, वो तो बरी हो जाते हैं। हाँ, उनका केस तो खत्म हो जाता है, उनको तो निर्दोषता प्राप्त होती है। लेकिन जो भी न्यायाधीश थे उस समय, वो न्यायाधीश, हाँ, वो न्यायाधीश सोचते हैं कि भाई ये गोपाल जी का सिलसिला मुझे कुछ अचरज वाला लगता है। थे तो न्यायाधीश ना। हाँ, तो वो पूछते हैं, वो डाकिया को बुलाया जाता है, वो पोस्टमैन को बुलाया जाता है, तो वो बताता है कि नहीं, उस गांव में गोपाल जी कोई नहीं था, मैंने तो खाली मंदिर में रखा। तो जैसे ही न्यायाधीश उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो मनुष्य वेश धारण करके गोपाल जी उस दिन न्यायालय में खड़े थे, वही छवि ठाकुर जी के मूर्ति में, वही छवि का दर्शन वो न्यायाधीश करते हैं। हाँ, और जैसे ही दर्शन करने के पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही दर्शन करने के पश्चात अपने घर लौटते हैं तो आंसू की धाराओं से लथपथ। हाँ, और क्या चल बिचल अवस्था मन की। हाँ, अश्रु ही अश्रु, आंसू ही आंसू। हाँ, एक शब्द भी नहीं निकल रहा मुंह से।
क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। 1.5 महीना 2 महीने बीत लौट कर चले गए, निकल गए, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। एक दिन धर्म पत्नी ने पूछा कि बता तो दो, क्यों रो रहे हो आप इतना, आपके आंसू थमते ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने वाले, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वो न्यायाधीश कहते हैं कि इस जगत को संभालने वाले रघुवर, इस जगत को संभालने वाले त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर जब मेरे सामने आकर खड़े हो गए तो मैं कुर्सी पर बैठा था। इस बात का मुझे दुख है, मैं इनको पहचान नहीं पाया। और जैसे ही धर्म पत्नी को ये बात बताते हैं तो साक्षात्कार का ऐसा दिव्य अनुभव पाते हैं। उसी दिन से न्यायाधीश की कुर्सी छोड़ देते हैं, वृंदावन आते हैं और कभी बैठने के लिए नहीं, आजीवन खड़े होने का संकल्प करते हैं। हाँ, यह है भगवान के साक्षात्कार का अनुभव। हाँ, ये है। आप कहते हो कि हाँ मुझे आज ऐसे ऐसे स्वप्न आया, मुझे स्वप्न में ये ऐसा ऐसा दिखा, वो तो है एक स्वरूप, वो है नहीं ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, वो तो खाली आपके मन के विचार है, वो तो एक स्वरूप है। लेकिन अगर सच में साक्षात्कार जिसे हो जाए वो तो बस इस दुनिया से परे हो जाए। हाँ, इस दुनिया से परे हो जाए। पराभक्ति और अपराभक्ति, प्राप्त होने तक जो भक्ति करते उसे पराभक्ति कहते हैं, और प्राप्त होने के बाद जो भक्ति करते हैं उसे अपराभक्ति कहते हैं। तो उद्धव के साथ ये हुआ। उद्धव साथ तो रह रहे थे भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही गोकुल आए तब उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण क्या है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्या है। और तब जाकर हाँ, आंसुओं से वो भी लथपथ, ना पैर में जूते हैं, ना कपड़े, ना जल का सेवन, ना अन्न का सेवन। और जब वो जाकर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, अब कहे भी तो क्या, हाँ क्या कहे, मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा है। बस भगवान श्री कृष्ण की वो अलौकिक कांति, वो दिव्य तेजोमान, वो छवि बस निहारते जा रहे उद्धव जी गोकुल से आने के बाद। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हे उद्धव, आज भी कई सारे भक्त हैं जिन्होंने ज्ञान से अलग होकर मुझे पाया। हाँ, जैसे कि माता शबरी का उदाहरण, उसे ना वेदों का ज्ञान था, उसे ना शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसके पास स्वयं राघवेंद्र सरकार चले आए, स्वयं रघुवर नंदन चले आए। हाँ, जैसे कि अभी हम चरित जिनका सुनेंगे वो सुदामा जी, ना शास्त्र पता था ना वेद पता था। हाँ, तो यहाँ पर समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, और इसी ज्ञान में संदर्भ आता है यदु राजा का। और जब यदु राजा का संदर्भ आता है तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, एक दिन यदु राजा ने पूछ लिया था भगवान श्री दत्तात्रेय को कि गुरु कितने होने चाहिए। हाँ, तो दत्तात्रेय प्रभु उन्हें ज्ञान देते हैं, यदु राजा को कहते हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु तो फर्क है। अब बात को समझिएगा आप। हाँ, तो शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, जो आपको तारक मंत्र का ज्ञान करा देते हैं, जो आपको भगवान के परम साक्षात्कार तक पहुंचने का अनुभव करा देते हैं। वो आपके दीक्षा गुरु वो केवल मात्र एक ही हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा गुरु, हाँ, जिस तत्व से हमें शिक्षा मिलती है वो है हमारे शिक्षा गुरु, वो है हमारे शिक्षा गुरु। हाँ, तो भगवान श्री दत्तात्रेय यहाँ पर स्वतः का अनुभव प्रकट करते हैं। यदु राजा के सामने वो कहते हैं कि भाई मेरे भी
जो कि सब जगत के गुरु है, भगवान श्री दत्तात्रेय, कबूल करो, पाप का बखान करो कि मेरे हाथ से ये हुआ है भाई आज। हाँ, पाप का बखान करो, लेकिन पुण्य का संचय अगर करना चाहते हो तो जो भी पुण्य कर्म आप आपके हाथों से करते हो उसका कभी मत बखान करो। इस हाथ से अगर देते हो तो इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ, तभी तो पुण्य की राशि बढ़ेगी, और पाप का बखान जब करोगे तभी पाप की राशि घटेगी। हाँ, ये है। लेकिन हमारा उल्टा है, पुण्य हम बता देते हैं और पाप छिपा कर रखते हैं। हाँ, हमारा उल्टा है। तो इसके पश्चात गुरु आते हैं आकाश। आकाश, जैसे आकाश का स्वरूप है अनंत, अनंत जिसको कहते हैं कि जिसका अंत ना होवे, वो है अनंत। हाँ, तो ये अनंत तत्व परमात्मा का है, परमात्मा भी अनंत तत्व के है, और इसीलिए ये तत्व आकाश में विराजमान है, इसीलिए आकाश मेरे गुरु है। उसके पश्चात जल, जल का स्वभाव है निर्मल। हाँ, जल कैसा है? निर्मल, उसका तो कोई रंग नहीं है। जल का रंग अगर कहोगे तो हाँ बता सकते हो क्या? हाँ, चित्रकार अपनी चित्र में नीले रंग का पानी कर देता है, लेकिन जैसे सही में हम जल हाथ में ले तो जल का कोई रंग बता सकता है? जल का तो कोई रंग नहीं, लेकिन उसमें सफेद रंग मिला दो तो वो सफेद हो जाएगा, काला रंग मिला दो तो वो काला हो जाएगा। हमारा बर्ताव, हमारा वर्तन भी जल के जैसा निर्मल, हाँ, निर्मल होना चाहिए। इसके पश्चात अग्नि। हाँ, इसके पश्चात अग्नि है। इसके पश्चात है चंद्रमा। चंद्रमा के पास है शीतलता। जैसे ही सूरज का अस्त होता है, सूर्य का अस्त होता है, तो चंद्रमा अपनी उपस्थिति यहाँ पर लाता है और संपूर्ण जगत को, पूरे विश्व को शीतल कर देता है अपने प्रकाश से, अपने प्रकाश किरणों से। इसके पश्चात सूर्य। सूर्य का स्वभाव है परोपकारी, सूर्य परोपकारी है। हाँ, और इसके बाद आता है कबूतर। एक प्रसंग देखते हैं भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु की एक कबूतर का जोड़ा अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है, लेकिन एक बहेलिया वहां पर आता है और वो बहेलिया कुछ अनाज के दाने वहां पर डालता है, तो घोंसले में जो उनके बच्चे थे वो आकर वो दाने चूपने लगते हैं। तो बहेलिया अपना जाल बिछा देता है, लेकिन जैसे ही जोड़ा लौट के आता है तुरंत, तो कबूतरनी कहती है कि ये मेरे बच्चे नहीं है तो मैं जी कर क्या करूंगी, तो वो भी जाल में फंस जाती है खुद। अब कबूतर कहता है कि कोई नहीं रहा तो मैं क्यों रहूं, तो कबूतर भी जाल में फंस जाता है। तो हम भी इसी तरह संसार में फंसे हुए हैं। जैसे ही हम मतलब ये बात है कि अगर हम फंसते हैं तो जैसे कबूतरनी जाले में अपने आप फंस गई तो जान तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ये बात है कि हम इस प्रकार फंस गए हैं। अगर हम सोचते थोड़ा सा ऊपर होकर तो हम यहाँ से उठ भी सकते हैं। तो इस प्रकार कबूतर, उसके बाद अजगर। हाँ, उसके बाद आता है अजगर। एक बार खाएगा तो 6 महीने एक जगह ही बैठा रहेगा। ठेविले अनंते तैसी ची रहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान। हाँ, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो मेरे कर्मों का हिसाब है। मैं ज्यादा कर्म करूंगा तो मैं ज्यादा फल पाऊंगा, कम कर्म करूंगा तो मुझे कम मिलेगा। हाँ, ठेविले अनंते तैसेची रहावे, चित्ती असू द्यावे चित्ती असू द्यावे समाधान, याचा अर्थ काहीच करू नका असा नाही। बऱ्याचदा याचा अर्थ असा घेतला जातो की हा ठीक आहे, ठेविले अनंते तैसीची राहावे, देवानं ठेवलं तसं राहतो आम्ही, चित्ती असू द्यावे समाधान। याचा अर्थ असा नाही की ये रे उमरा पड माझ्या तोंडात, हा असा याचा अर्थ नाही।
मेहनत करावीच लागेल, पण मेहनत जास्त असेल तर फळ जास्त मिळेल, मेहनत कमी असेल फळ कमी मिळेल. हाँ. इसके आगे हम जाते हैं तो गुरु श्री दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि हाँ यदु, सागर से भी मुझे शिक्षा मिलती है. समुद्र, सागर, क्या शिक्षा मिलती है? सागर की गहराई. लेकिन इतनी गहराई होने के बाद भी सागर में जो गंभीरता है, हाँ, सागर में जो गंभीरता है, उस गंभीरता का अनुभव मुझे सागर से होता है. नदी को बाढ़ आती है हम सब देखते हैं, लेकिन सागर को बाढ़ आई कभी सुना? हाँ, तो ये स्वभाव सागर का. उसके बाद गुरु श्री दत्तात्रेय कहते हैं कि पतंगा, अर्थात पतंगा नाम का एक छोटा सा कीटक जो आपने देखा होगा. हाँ, जैसे अपन लाइट जला देते हैं तो उस लाइट के ऊपर जो घूमते हैं ना, वो है पतंगा नाम का छोटा सा कीड़ा. तो भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि जिस ज्योति को उसे पाना है, वो उस ज्योति के ऊपर इतना प्रेम करता है कि उसे पाने के लिए उस ज्योति के पास जाता है तो खुद अपने प्राण दे बैठता है. जगी सांगतात प्रीत पतंगाचे खरी, झड़ घालूनी प्राण दे तो दीपिकेचे वरी. हाँ, तो इसलिए ये समर्पण का भाव पतंग के पास होता है. उसके बाद मधुमक्खी, वो तो शहद का संग्रह करती है, लेकिन वो खुद शहद का कुछ भी अनुभव नहीं. हाँ, वो उसने शहद का संग्रह किया और उसका शहद तो हम निकाल कर लेकर आते हैं. हाँ, उसका शहद तो हम निकाल कर लेकर आते हैं. संग्रह कितना भी करो, हाँ, संग्रह कितना भी करो, आप जितना संग्रह करते हो जीवन में, आप अनुभव करो. अगर आप अनुभव नहीं करोगे तो आपके जाने के बाद, हाँ, ये मधुमक्खी का स्वभाव. और इसके बाद गजराज माने हाथी. हाथी के पश्चात आता है भोरा, जो फूल में जो रस होता है मधुर, वो रस चाखता है, और जो काम का नहीं है वो उसे छोड़ देता है. अर्थात गुणों का अवलोकन कीजिएगा, और जो है अवगुण, वो अवगुण को छोड़ दीजिएगा. हाँ, गुणों का खाली अवलोकन करो, अवगुणों की चर्चा भी मत करो. हाँ, उसके बाद आता है छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, जिसको किस बात का पता नहीं. मुझे किसने उठाया, मुझे किसने गोदी में लिया, मैं किसके गोदी में हूँ, किस बात का ज्ञान नहीं है. बस उसके मन में आता है तो सोता है, उसके मन में आता है तो हंसता है. ये भाव, ये छोटा सा बालक आत्मरति है. ये छोटा सा बालक सदैव आत्म क्रीड़ा में रत रहता है, और इसीलिए जीव को हर समय अपनी आत्म क्रीड़ा में व्यस्त रहना चाहिए. इसके बाद आती है मछली. तो मछली का एक गुण है कि कांटे में जो कोई खाने की चीज लगाती है तो मछली उस खाने की चीज को देखकर आती है और खुद अपने प्राणों को गंवा देती है. तो इसके बाद ऐसे 24 शिक्षा गुरु. अब एक है बहुत महत्वपूर्ण वाली बात कि कुमारी कन्या, उसको भी गुरु माना श्री दत्तात्रेय प्रभु ने. उसको क्यों गुरु की तबीयत कैसी होगी, और वो एकमात्र पिताजी है. जब भी ससुराल में गई हुई लड़की का, अपनी बेटी का जब फोन आता है, जब कॉल आता है, और जब माँ उठाती है फोन को, माँ बोलती है अपने पुत्री के साथ, तो माँ पूछती है, भाई तेरी ननंद आई थी, गई है या नहीं गई उसके ससुराल, 1 महीने से वो तेरे यहाँ ही रही. हाँ, ये माँ पूछती है. लेकिन बाजू में खड़े रहते पिताजी, तो पिताजी बार बार माँ से कहते हैं, अरे पहले पूछ वो कैसी है, अरे पहले पूछ वो कैसी है. हाँ, लेकिन माँ तो कहती, हाँ फिर तेरे ननंद के बच्चे आए थे, सारे के सारे क्या क्या लेके गए तेरे घर से. हाँ, ये माँ का स्वभाव.
लेकिन उसके बाद उसके बाजू में जो पिताजी खड़े हैं वो पूछते, अरे इधर की उधर की बातें मत कर, उसे बस इतना पूछ कि मेरी बेटी वहां पर कैसी है। जिसको भी पिता है ना, हाँ, बड़े नसीब की बात है। यहाँ जन्म तो हमें परमात्मा की कृपा से मिलता है, लेकिन यहाँ जन्म लेने के बाद माँ और पिताजी का प्रेम पाने के लिए अपने भाग्य के अधिकार की जरूरत है। भाग्य हो आपका तभी आपको पिताजी का प्रेम मिल पाता है। आपका भाग्य नहीं हो आपको पिताजी का प्रेम नहीं मिल पाएगा। बड़े ही भाग्य से मिलता है पिताजी का प्रेम। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जिनको भी पिताजी का प्रेम मिल गया, मान लो वो बेटी वो पुत्री जगत में सबसे बड़ी भाग्यशाली है, सबसे बड़ी भाग्यशाली है। एक बार का प्रसंग है, हवाई जहाज उड़ रहा था आकाश में। हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा था, तो जैसे अचानक आसमान में बादल छा गए, मौसम अचानक बदल गया। और मौसम अचानक बदल गया, बादल छा गए पूरे आकाश में, और पूरा वातावरण इधर उधर उलट पुलट सब वातावरण हो गया। वो रहती है ना हवाई जहाज में एयर होस्टेस, वो सबको वार्निंग दे रही, ऐसा बेल्ट लगा के बैठो, कान में ये डालो वो डालो। जो भी बीपी के पेशेंट होते ये होते, उसका काम रहता है सब। और वहाँ हवाई जहाज में जो बैठा है हर कोई चिंतित है कि हमारा प्लेन अच्छे से लैंडिंग हो जाए और हम अच्छे से जहाँ पर हमें अब ये प्लेन हमें उतारेगा, बस वहाँ पर हम अच्छे से पहुँच जाए। हर कोई यात्री जो हवाई जहाज से उस वक्त यात्रा कर रहा था, वो सब ये सोच रहा था कि हम बचे, हम बचे, हम बचे, बस सही ढंग से हम पहुंच जाए जहां भी ये हवाई जहाज अब उतरेगा। लेकिन वहां सबसे पहली सीट पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, और वो छोटी सी बच्ची किताब अपने हाथ में लेकर किताब पढ़ रही थी, इधर उधर देख रही थी, अपनी मस्ती में, अपनी आत्म क्रीड़ा में वो रत थी। अब जैसे ही हवाई जहाज की लैंडिंग हो गई और सब लोग उतर गए, बड़े अच्छे से पहुंच गए, लेकिन एक सज्जन महात्मा थे उस हवाई जहाज के अंदर, जिसने इस छोटी सी बच्ची को देखा था। और वो पूछ रही थी कि भाई हम तुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, हम इतने डर गए थे, हम इतने भयभीत हो गए थे कि अब क्या होगा, लेकिन तुझे डर नहीं लगा क्या बेटी? हाँ, अरे तुझे डर नहीं लगा, तू डरी नहीं? तो उसका जवाब सुनिएगा प्यारी आत्माओं, वो क्या कहती है, जो हवाई जहाज चला रहे थे ना वो मेरे पिताजी थे। हाँ, और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा था। उनको ये बात पता थी कि इस हवाई जहाज में उनकी बेटी बैठी है, उनकी प्रिंसेस बैठी है। अपनी बेटी कैसी भी हो, हाँ, वो तो खाली एकमात्र पिता है, उन्हें अपनी बेटी राजकुमार ही लगती है। हाँ, उन्हें अपनी बेटी प्रिंसेस ही लगती है। और इसीलिए पंडाल में आप जितनी भी लड़कियां, जितनी भी बेटियां उपस्थित हो इस वक्त, हाँ, बस ये कोशिश करना कि हमारे हाथों हमारे पिताजी का कहते ही अपमान ना होवे। बस बस जब पिताजी के हाथ की थपकी आपके पीठ पर लगती है ना, मानो ये जगत के अंदर का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र आपको मिल गया। हाँ, खुद को अगर धन्य पाते हो तो ये तो पिताजी और पुत्री का बड़ा ही निर्मल नाता है, बड़ा ही निर्मल ना। एक पिताजी को अपनी पुत्री से कुछ चाहिए, ना एक पुत्री को अपनी पिताजी से कुछ चाहिए। हाँ, स्वार्थ तो है ही नहीं। पिताजी ये कहते हैं बस तू कैसी है बता, और पुत्री ये कहती है कि पिताजी आप कैसे हो ये बताओ। हाँ, और इसीलिए तो जानकी मैया जब ससुराल के लिए 6 महीने के बाद विदा हुई थी,
अपनी बारात, राम की बारात इसी संबंध के कारणवश जनक नगरी में जनक जी ने 6 महीने तक बारात को रुकाया था। आज नहीं कल चले जाना, आज नहीं कल चले जाना। और 6 महीने के बाद जब बारात निकली, हाँ, तो माँ सिया अपनी माता सुनैना से क्या कहती है कि बस मैं मेरा खजाना तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ, मैं मेरी संपत्ति तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ पर है, कौन सा खजाना है, माँ पूछती है। तो माता सिया अपनी पिताजी के पास अपनी पिताजी पर निर्देश करती है और कहती है कि वो मेरी संपत्ति है, वो मेरा खजाना है, बस तू मेरे इस संपत्ति को संभाल, मैं तेरा सब कुछ संभालूंगी मेरे ससुराल में जाकर। ये रिश्ता है। और इसीलिए कुमारी कन्या को श्री गुरु दत्तात्रेय प्रभु ने अपनी शिक्षा गुरु माना। हाँ, इसके बाद कथा आती है पिंगला वेश्या, जो कि जनक नगर में रहती थी। जनक नगर में रहती थी और वो ये सोचती थी कि मैं सजू सवारू और ग्राहक की प्रतीक्षा में रहती थी। लेकिन जिस बात जैसे ग्राहक नहीं आते तो निराश हो जाती है। लेकिन जैसे वो सोचती है कि अरे मैं इतना सजी, इतना सवारी खुद को, इतना मैंने श्रृंगार किया, लेकिन इतना श्रृंगार अगर मैंने कृष्ण के लिए किया होता तो इस बात की अनुभूति वो करती है पिंगला वेश्या, और इसीलिए उसको गुरु बनाया। बाद में बाण बनाने वाले कारागिर को गुरु बनाया। उसके बाद मकडी, जो ज्याला तुम्ही कोळी नावाचं कीटक म्हणता, जे भिंतीवर जाळे विणते ना, हाँ, वो दीवार पर जालों को बुनती है, वो मकड़ी को गुरु बनाया। हिरण को भी गुरु बनाया। भ्रमर को गुरु बनाया। भ्रमर जो खुद में क्षमता रखता है, लकड़े को कुदरने की क्षमता वो रखता है, लेकिन जब वो कमल पुष्प में बंद हो जाता है तो वो अपना स्वभाव भूल जाता है कि मुझ में शक्ति है कि मैं लकड़े को, हाँ, कुरेदता हूँ। वो अपना स्वभाव भूल जाता है, अपने प्राणों को खो देता है। उसके पश्चात सबसे आखिरी में गुरु माना है जो खुद के शरीर को, 24वां गुरु जो खुद के शरीर को, कि हमारा शरीर भी ऐसा है कि हम इस शरीर से भी बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। हाँ, इस शरीर से भी, जैसे आँख है, हाथ है, पैर है, जब तक क्षमता है हमारे हाथ उठते हैं, जब तक पैर है हमारे हाथ, हमारे पैर चलते हैं। और इस सब में एक तो बड़ा ही ज्ञानेंद्रिय जिसे आप कहते हो रसना, आपकी जिह्वा, ये एक ही ऐसी है, एकमात्र, जो आपके जन्म के साथ आपके मृत्यु तक आपका साथ नहीं छोड़ती। हाँ, किसी के जीभ का ऑपरेशन हुआ, कभी सुना क्या? हाँ, ये घुटनों का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या सर्जरी की? तो हमने नी ट्रांसफर किए, हाँ, हमने लिवर ट्रांसफर किया। अब तो साइंस ने ये भी खोज लगाया कि हार्ट भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ये जिह्वा जो है, शरीर की बात हम कर रहे, ये जिह्वा जो है ये अकेली एकमात्र है जो जन्म से हमारे साथ रहती है मृत्यु तक। और इसका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? ये आप घी खाते हो, आप मसाले वाले खाते हो, आप बड़ा तेज खाते हो, आप फीका खाते हो, सब कुछ टेस्ट, सबका स्वाद ये आपको बता तो देती है, लेकिन इसके पास कोई स्वाद नहीं रहता। हाँ, तो इस प्रकार ये जिह्वा का है। ऐसा हमारा शास्त्र है। कई बार ग्रंथों में ऐसा आया है कि गुरुदेव दत्त प्रभु इस बार शरीर का संदर्भ आया है, कई ग्रंथों में आत्मा का संदर्भ आया है। सबसे बड़ा गुरु तो हमारा आत्मा ही है। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संदर्भ आया है। तो आत्मा का भी ऐसा ही है। जब आप आत्मा का दर्शन करोगे,
हाँ, तो समता दर्शन जो गीता जी में कहा है कि मुझ में जो आत्मा स्थित है वही आत्मा एक कुत्ते के शरीर में भी स्थित है, वही आत्मा एक भैंस के शरीर में भी वही आत्मा स्थित है, एक चिड़िया उसके शरीर में भी वही आत्मा स्थित है. संत श्री नामदेव जेव्हा कुत्रा आला त्यांच्या जवळ तेव्हा त्यांच्या पत्नीने कुत्र्याला भाकरी टाकली तर ते म्हटले थांबा थांबा, कदाचित याच्या शरीरामध्ये किंवा कदाचित याच्या रूपानं पांडुरंगता आला नसेल तर त्याच्या मागे तुपाची वाटी घेऊन धावले. थांब थांब, कोरडी पोळी नको खाऊस, कोरडी भाकरी नको खाऊस, हे घे थोडंसं तूप लाव. हाँ, तो ये समता दर्शन, आत्मा जैसे हमारा शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है. हम रोज आरती का गान करते हैं ना, नव दरवाजे खिड़की आत मूर्ति बैसविली. हाँ, नव दरवाजे, ये 9 प्रकार के दरवाजे हमारे शरीर के हैं और उसके अंदर जो स्थित है वो आत्मा स्थित है. हर बार आत्मा एक ही रहता है, खाली हमने आज तक शरीर बदले हैं. हाँ, और इसीलिए इस आत्मा का ज्ञान, ये सब ज्ञान यहाँ पर आया है. उद्धव जी को यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञान बताया है. ये तो हो गया एकादश स्कंद. थोड़ा सा क्रम उल्टा पुल्टा हो गया और वो करना पड़ा, क्योंकि अब इसके आगे हम सुनने जा रहे हैं सुदामा जी का चरित्र, और वो तो झांकी के साथ हमें सुनना है. तो इससे अब झांकी तो सबसे आखिरी लेनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा सा एकादश स्कंद हमने पहले ले लिया. सुदामा चरित्र ये दशम स्कंद में आता है और एकादश स्कंद में ये उद्धव जी के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान मिला उस ज्ञान का पूरा विवरण एकादश स्कंद में आता है. शांति ब्रह्म पैठन निवासी सद्गुरु संत श्री एकनाथ महाराज जी ने इस केवल एकादश स्कंद के ऊपर ही भागवत लिखा. हाँ, त्या भागवताला आपण म्हणतो एकनाथी भागवत. हाँ, तो वो एकादश स्कंद का ही निरूपण है, उन्होंने लिखा. तो इस प्रकार ये एकादश स्कंद हो गया. अब पुनः हमें जाना पड़ेगा दशम स्कंद में. चलो संकीर्तन के साथ हम प्रवेश करते हैं दशम स्कंद में और सुदामा जी का चरित्र हमें अब सुनना है. बहुत बड़ा और बहुत सुंदर चरित्र है, मुझे पता है. हाँ, टाइम तो जब देखो घड़ी, टाइम तो ऑफ. हाँ, तो चलो जितना भी हमारे पास समय है उतने समय में अच्छे भाव से ये सुदामा चरित्र बहुत सुंदर चरित्र है. तो चलो एक संकीर्तन का गान करते हैं और उसके पश्चात सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे. मिले सतगुरु जिंदगी मिल गई है, मिले सतगुरु जिंदगी मिल गई है. कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है. मिले सतगुरु हो, मिले सतगुरु जिंदगी मिल गई है. कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है. मिले सतगुरु. सद्गुरुदेव भगवान की जय हो. जय हो. एहसान सतगुरु का हम पर हुआ है कि मन का अंधेरा सभी मिट गया है. हमें ज्ञान की रोशनी मिल गई है. हमें ज्ञान की रोशनी मिल गई है. कि मुरझाए दिल की
कली खिल गई है, मिले सतगुरु। ओ मिले सतगुरु, जिंदगी मिल गई है, मिले सतगुरु, जिंदगी मिल गई है। मुरझाए दिल की कली खिल गई है, मिले सतगुरु। जय हो तालियों के साथ अपने अपने श्री गुरुदेव की जय। जय हो चरणों में आके जो सिर को झुकाया, संसार का मैंने हर सुख पाया। हमें आज खुश किस्मती मिल गई, हमें आज खुश किस्मती मिल गई है कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है, मिले सतगुरु। हो मिले सतगुरु, जिंदगी मिल गई है कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है, मिले सतगुरु। जमाने ने हमको सताया बहुत था, कि दुखों ने हमको रुलाया बहुत था। जमाने ने हमको सताया बहुत था, कि दुखों हमको रुलाया बहुत था। मगर आपसे मगर आपसे वो हंसी मिल गई है, मगर वो आपसे वो हंसी मिल गई है कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है, मिले सतगुरु। हो मिले सतगुरु, जिंदगी मिल गई है, मिले सतगुरु, जिंदगी मिल गई है कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है, मिले सतगुरु। मिले सतगुरु, जिंदगी मिल गई है कि मुरझाए दिल की कली खिल गई है, मिले सतगुरु। सतगुरुदेव भगवान की जय हो।